दोस्तों दूसरे चरण का जो प्रचार है वो अब थम चुका है। कल मतदान होना है, यानी 11 तारीख को प्रचार प्रसार अब समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। लेकिन पहले चरण का जो मतदान हुआ, यानी 6 तारीख को 6 नवंबर को जो मतदान हुआ बिहार के 121 सीटों पर, बिहार के 18 जिलों में, उसके बाद बिहार की राजनीति की पूरी रुख बदल चुकी है। देखिए, इस वीडियो में हम कुछ बड़े अपडेट्स लेकर हाजिर हुए हैं और आपसे हम चर्चा करेंगे कि 14 नवंबर के बाद बिहार में तो जो परिवर्तन होना है सो होगा। नीतीश कुमार सीएम बनेंगे, नहीं बनेंगे, तेजस्वी सीएम बनेंगे, नहीं बनेंगे, ये तो तय हो जाएगा। लेकिन इन सब से परे दिल्ली की राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है। दिल्ली की जो गद्दी है, दिल्ली का जो तख्त है जिस पर नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री, उनकी कुर्सी कितनी सुरक्षित रहेगी, इस पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 48 घंटों के अंदर में जिस तरीके से बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम बढ़ा है, हलचलें बढ़ी हैं, चंद्रबाबू नायडू के जो पुत्र हैं वो जाकर नीतीश कुमार से 2 दिनों पहले मुलाकात करते हैं। शाम के समय घंटों की मुलाकात चलती है। खबर देखिए क्या है। खबर जो निकल कर आ रही है कि चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं 14 नवंबर के बाद। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि पहले आप समझिए कि दरअसल पहले फेज के वोटिंग में ऐसा क्या हो गया जिसके चलते इस तरह की खबरें अब उड़ने लगी हैं। देखिए, दरअसल 6 तारीख को जो मतदान हुआ, एक बात तो बिल्कुल उसमें क्लियर स्पष्ट समझ में आ गया। और अब मैं इस बात को बड़ी दक्षता से कह सकता हूं, इसलिए कह सकता हूं क्योंकि 6 तारीख को जो वोटिंग हुआ है उसमें जनसुराज यानी प्रशांत किशोर एक बड़े फैक्टर बनकर उभरे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर कोई सीट जीत रहे हैं, लेकिन आप शहरी इलाका कहिए, ग्रामीण इलाका कहिए, चाहे सिवान का गोरियाकोठी विधानसभा हो, महाराजगंज विधानसभा हो, या फिर गोपालगंज का भोरे विधानसभा हो, कुचायकोट विधानसभा हो, या पटना सदर का बांकीपुर, दीघा, पटना साहिब जैसे सीट हो, जहां जहां जनसुराज के प्रत्याशी लड़े हैं उन सीटों पर 5 से 8 हज़ार या 10 हज़ार के मार्जिन में वो वोट काट कर ले जा रहे हैं। अब वोट कटा किसका, जो वोट कटा है वो किसका कटा है, ये आप समझिए पहले। देखिए, दरअसल जो भारतीय जनता पार्टी का कैडर वोट है, मतलब जो सवर्ण तबका है, ब्राह्मण कहिए, भूमिहार कहिए, कायस्थ कहिए या राजपूत कहिए, ये जो 4 जातियां हैं, सवर्ण जातियां, इनके वोटों में अगर 4 से 5 हज़ार, 6 हज़ार, 8 हज़ार तक का सेंधमारी प्रशांत किशोर कर रहे हैं, इसकी पूरी खबर है। जो बूथ से रिपोर्ट आया है कि एक घर में ऐसा भी हुआ है कि 2 लोगों ने जनसुराज को वोट किया है और 4 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। तो ये जो डेंट है ये भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। मतलब एक तरीके से आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो भूमिका 2020 में चिराग पासवान ने जदयू के खिलाफ निभाई थी, वही भूमिका इस बार प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ निभाया है। अब ऐसे में बीजेपी का ग्राफ जो है वो तेजी से गिरा है पहले चरण के चुनाव के बाद। तमाम पॉलिटिकल पंडित्स, जो बड़े बड़े विश्लेषक हैं, वो इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि इस बार बिहार की सबसे बड़ी पार्टी जो उभर कर सामने आएगी वो या तो जनता दल यूनाइटेड होगी या आरजेडी होगी, और दूसरे नंबर की जो पार्टी होगी वो भी या तो जेडीयू होगी या आरजेडी ही होगी। मतलब बीजेपी इस बार तीसरे नंबर पर स्लिप करने जा रही है। एक अनुमान है कि 40 सीट भी अगर बीजेपी को आ जाए, 40 या 45, तो बीजेपी का सम्मान जो है बिहार में वो बच जाएगा, क्योंकि कई सीटों पर डेंट। आप देखिए ना, दीघा में केसी सिन्हा ने बड़ा डेंट दिया भारतीय जनता पार्टी को। मोकामा में जो प्रियदर्शी पीयूष लड़ रहे थे जनसुराज से, उन्होंने बड़ा डेंट दिया जेडीयू को। कई सीटें ऐसी हैं, लेकिन जेडीयू को गिने चुने 1-2 सीटों पर ही डेंट लगा है। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका इस बार लगा है और इसका एनालिसिस अब बीजेपी कर रही है। पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी में यह मैसेज बिल्कुल क्लियर गया है कि अगर सेकंड फेज ऑफ वोटिंग होगा जो कल होने वाला है बिहार के 122 सीटों पर, उस पर अगर जनसुराज को वो नियंत्रित नहीं करते हैं, कंट्रोल नहीं करते हैं, तो फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी का बिहार से सुपड़ा साफ हो सकता है। अब देखिए, 2 दिन पहले खबर आया था कि पटना के होटल मौर्य में अमित शाह जो हैं, देश के गृह मंत्री, वो पहुंचे हुए थे और वहां पर सीसीटीवी कैमरास को बंद करा दिया गया। तो किससे मुलाकात हो रही थी? क्या अमित शाह की मुलाकात प्रशांत किशोर से हो रही थी? किससे मिल रहे थे प्रशांत किशोर, अमित शाह? ये बड़ा सवाल है। तो एक रणनीति भारतीय जनता पार्टी अब सेट करने पर लगी है। लेकिन अब आते हैं उसी मूल खबर पर जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि होगा क्या 14 नवंबर के बाद। 14 नवंबर के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा डेंट मिलता है तो संभावना है कि चिराग पासवान के जो 5 सांसद हैं, जदयू के जो 12 सांसद हैं और चंद्रबाबू नायडू के जो सांसद हैं, करीब 18 सांसद हैं उनके, ये आंकड़ा होता है करीब 30 प्लस, यानी 30 से अधिक सांसद अगर स्विच कर जाते हैं तो जो मौजूदा सरकार है दिल्ली में बैठी हुई नरेंद्र मोदी की, जिसकी संख्या 292 है, वो मुंह के बल गिर जाएगी। और इसकी खबर उड़ क्यों रही है? देखिए, दरअसल
चुनाव के पहले से बार बार जो अमित शाह ये बात कह रहे हैं कि विधायक दल चुनेगा अपने नेता को, मतलब नीतीश कुमार को सीएम फेस वो घोषित नहीं कर रहे हैं। और इसी बात को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी और जदयू खासकर, देखिए मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि गठबंधन जो होता है उसमें संख्या बल से, यानी किस पार्टी का कितना वोट परसेंट है, इससे अधिक मायने ये रखता है कि जो गठबंधन के साथी हैं, जो दल हैं, उनमें केमिस्ट्री कैसी है, उनमें आपसी सामंजस्य कैसा है। अब 2010 का जरा चुनाव आप याद कर लीजिए। 2010 में जो माइलस्टोन विक्ट्री मिला था एनडीए को, 206 सीटें आई थी, 23 सीटों पर राजद पैक हो गया था। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण वही था कि जो केमिस्ट्री थी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की, वो लाजवाब थी। 2020 में क्या हुआ, केमिस्ट्री बिगड़ा, सरकार बनते बनते बना, मतलब सरकार गिरते गिरते बच गया, ये स्थिति आ गई। क्योंकि चिराग पासवान तो उसमें एकदम खुलकर सामने आ गए थे, नारा भी लगा था कि लोजपा ही भाजपा है और भाजपा ही लोजपा है। तो क्या 2025 में वही रिपीट हो रहा है? क्या प्रशांत किशोर वही डेंट दे रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। और बिहार में अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनती है तो आप ये बात नोट कर लीजिए कि इसका असर उत्तर प्रदेश से होते हुए दिल्ली पर भी पड़ेगा। और दिल्ली पर अगर इसका असर पड़ता है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी डगमगा सकती है। और देखिए बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा बड़ी तेज है। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई ब्रेकिंग खबर आपको बता रहा हूँ, ये अब दबी जुबान में चर्चा होने लगी है कि चिराग, नीतीश और नायडू कि आपसी जो संपर्क है, जो बातचीत है, वो लगातार जारी है। और कांग्रेस पार्टी से भी उनकी बातचीत जारी है कि 14 के बाद फेरबदल किया जा सकता है, बशर्ते नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे महागठबंधन की तरफ से और दिल्ली में तख्ता पलट हो सकता है। तो देखिए क्या होगा, लेकिन ये बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं दोस्तों। इस वक्त हमारी मौजूदगी सुपौल में है और यहाँ पर हम लगातार कवर कर रहे हैं विजेंद्र यादव और मिन्नत रहमानी का जो लड़ाई है कांग्रेस और जदयू का। लेकिन इस बीच ये खबर बताना इसलिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि कल वोटिंग है। कल पैटर्न अगर तय हो जाएगा, बीजेपी को अगर कल भी डैमेज होता है और बड़ा डैमेज होता है तो इसके बाद दिल्ली की कुर्सी हिलनी तय मान लीजिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।